मुसलमान, देखिए मुसलमानों का रहनुमा मेरी नज़रों में मुसलमान से ज़्यादा बेहतर कोई हिंदू बन सकता है जो मुसलमानों की आवाज़ उठाए। आज मैंने ये कहा कि अगर मैं एक मुसलमान की हैसियत से ये महसूस करता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ या मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% हैं। वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सेकुलर मुल्क में रहता हूँ। आज वो चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। अच्छा, बीजेपी तो इसी बात का दावा कर रही है, चाहे पीएम मोदी हों चाहे सीएम योगी, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उसमें यकीन है कुछ? मैंने जैसे कहा कि करने में, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मैं तो रिजल्ट चाहता हूँ, आप करके दिखाइए मुझे। वो कहते हैं जो सरकारी योजनाएं हैं, जो तमाम स्कीम्स आती हैं, उनका उसमें कोई भेदभाव नहीं है, मुस्लिम को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला। जितनी रिपोर्टें आई हैं उसमें यह है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। ये तो आपके सामने आंकड़े हैं। नहीं, वो तो एक अलग बात होगी। नहीं, अलग बात नहीं है। अगर आप यही कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, अगर इस मुद्दे पे, इस बात पे बीजेपी अमल करे और आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपको बार बार कह दिया कि आज मैं अपनी ज़िंदगी की उस स्थिति में हूँ कि मुझे पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझको बहुत मिल चुका है। 2024 का इलेक्शन सामने है, जल्दी आचार संहिता लग सकती है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की इच्छा है? मेरा ज़रा से भी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। बहुत लड़ लिया चुनाव। मैं तो समझता हूँ कि एक आपके जैसे, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सर्विस हो, एक उम्र पे आके रिटायर होना चाहिए। हमें भी एक उम्र पे आके पीछे होके अपने नौजवानों को मौका देना चाहिए। रिटायरमेंट है जो आपने छोड़? रिटायरमेंट तो हो ही चुका है एक तरह से, क्योंकि मैंने अखिलेश जी से भी कह दिया था जब मैंने उनको ज्वाइन किया था कि मैं किसी भी सीट का इच्छुक नहीं हूँ, मगर जहाँ जहाँ आप मुझे इस्तेमाल करना चाहेंगे मैं जाऊँगा, इलेक्शन लड़ाऊँगा, मगर खुद मैं कोई सीट नहीं चाहता। अच्छा सर, बदायूं में जो कैंडिडेट बदल दिया गया है, शिवपाल जी को लाया गया है, तो क्या लगता है आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए है? अब आप क्या शिवपाल जी की मदद करेंगे? देखिए, शिवपाल जी जो हैं वो एक बहुत सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और एक बात मैं उनकी आपसे कह दूं, जब मैं पार्टी में भी नहीं था और शिवपाल जी मंत्री थे, जब भी मैं उनको फ़ोन करता था किसी बात के लिए भी, तो वो ये नहीं कहते थे जी बताइए, वो कहते थे आदेश, आदेश दीजिए, आदेश दीजिए। तो उन्होंने बहुत इज्जत दी है मुझे। तो मेरे लिए शिवपाल जी की मुखालफत करना बहुत मुश्किल बात है। तो इसी वजह से तो कहीं नहीं वहाँ पे कैंडिडेट बदला गया। हो सकता है, आपकी नाराज़गी दूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप उनकी मदद करेंगे? मतलब मेरे सारे लोग जो हैं वो शिवपाल जी की मदद कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि अब मुझे जाके वहाँ बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।